शांति। हम मनुष्य जन्म जन्म से भटक रहे हैं और इसलिए भटकते भटकते हमारी थकान इतनी बढ़ गई है कि अब हम सुख और शांति चाहते हैं और हम मनुष्य सुख शांति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं मिल रही है। अगर बहुत सारा धन है तो भी वो मनुष्य सुखी या शांत नहीं है। देखा होगा कि जब धन बहुत कमा लिया उसके बाद भी अभी और कमाना है और कमाना है धन, ऐसी लालसा हमेशा बनी रहती है ना। एक पोजीशन मेंटेन की हुई है कि हम करोड़पति हैं तो अब हमें इससे और ज़्यादा आगे बढ़ना है, लग्ज़री लाइफ जीना है, हर चीज़ अपडेट चाहिए, हर गाड़ी हो चाहे कुछ भी, मोबाइल हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, वो सब अपडेट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ कर रहा है, धन कमाने के बाद भी वो ये मिल जाए, वो मिल जाए, इससे शायद सुख मिल जाए, खुशी मिल जाए, इस तरीके से वो लगा हुआ है ना? धन बहुत है लेकिन उसके बाद भी सुख शांति नहीं है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हेल्थ, शरीर अच्छा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अच्छा लोगों के सामने अपने को पेश कर रहे हैं, बिल्कुल अपडेट हैं, कितनी भी एज है लेकिन मेंटेन है क्योंकि फिटनेस अच्छी है, अच्छी एक्सरसाइज करी। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल रूप से शिकायतें बहुत हैं कि हम कहीं किसी के बच्चे साथ नहीं हैं, कहीं किसी के नाती पोते नहीं हैं, कहीं किसी की पत्नी बीमार है तो कहीं किसी का पति बीमार है तो कहीं रिश्तों में सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। माने कि हेल्थ ठीक ठाक है तो ये प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे ही अगर रिश्ते ठीक ठाक हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, हर फंक्शंस में जाना, हर रिश्तों में जाना आना है, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है कि सारे रिश्ते निभाते निभाते पूरा जीवन गुजर जाता है। हमने ऐसे भी देखे हैं जब हेल्थ प्रॉब्लम आई तो वो अकेले ही बिस्तर में पड़े पड़े दुखी, हैरान, परेशान है। कोई आएगा भी तो कितनी देर आएगा, 1 घंटा देख के चला जाएगा। अपना दुख दर्द खुद ही को ही झेलना होता है, अपने शरीर की तकलीफ, बीमारी की तकलीफ सब खुद ही झेलना होता है। तो वहाँ पर भी रिश्ते नाते संबंध कितने भी हैं, व्यवहार है, लेकिन वहाँ पे भी सुख शांति नहीं है। कहने का मतलब ये सब कुछ है, रिश्ते ऊपर से सब इतने अच्छे दिख रहे हैं लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे को कैसे डोमिनेट किया जाए, ये भी सब चलता है। कंपटीशन बहुत होता है ना? हम उससे ज़्यादा अमीर, हम उससे ज़्यादा अमीर, ये दिखाने की कोशिश होती है। ये तो सब बहुत कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, हर आदमी बेचैन है, हर आदमी हैरान है। सब मन से इतने बंधे हुए हैं कि मन भाग रहा है और उसके पीछे मन के वश में रह के मनुष्य जो है वो बिल्कुल गुलामी सी जीवन जी रहा है कि इसके बिना भी नहीं जी सकते, हम इसके बिना भी नहीं जी सकते, ऐसी स्थिति हो गई ना। तो कहाँ है सुख शांति? तो परमात्मा यही हालात जब मनुष्यों का देखता है कि कोई धन है, कितना भी है तब भी सुखी नहीं है, रिश्ते नाते संबंध भी हैं तो हेल्थ से प्रॉब्लम है, हेल्थ सही है तो कुछ और प्रॉब्लम है, ऐसे सब प्रॉब्लम से लोग अशांत हैं, परेशान हैं। तो परमात्मा ऐसे हालात मनुष्यों के जब देखता है तो वो मन की इस थकान को, जो भाग रहा है मन ना, उसको रोकता है। ज्ञान के द्वारा ये समझाने की कोशिश करता है परमात्मा कि थम जाओ, रुक जाओ, इस मन रूपी डायनासोर को कब तक तुम खिलाते ही रहोगे और उसका भोजन बनते रहोगे है ना? इसलिए मन को थामना, क्योंकि मन जब थमेगा तभी शांति मिलेगी, तभी सच्चा सुख और आनंद मिलेगा। तो इससे ही थकान दूर होएगी। जो भागते भागते थकान बढ़ गई है ना, वो थकान दूर करने के लिए परमात्मा आता है और परमात्मा इस कलयुग के अंत में ही आते हैं। परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है जो आध्यात्मिक सोच के साथ लोगों के अंदर
हायर कॉन्शियसनेस को डेवलप करती है और उसको उसकी चेतना को ऊपर उठा के उसके जो आत्मिक स्वरूप है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं परमात्मा। और परमात्मा की और अगर हम अपने मन को लगाते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है और हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यही परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होती है। परमात्मा, ईश्वर, प्रभु कुछ भी कह लो, लेकिन वो बहुत रहमदिल है, वो दयालु है और हम सब की बिगड़ी हुई हालत को देखकर ही वो हमें फिर से अच्छी स्थिति में लाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। परमात्मा ज्ञान सुनकर ही हम परमात्मा की याद में अपने को शक्तिशाली महसूस करते हैं और इस तरीके से हम शक्तिशाली जब बन जाते हैं तो हमारी थकान भी धीरे धीरे कम होने लगती है और हम इस संसार में रहते हुए भी सुख शांति का अनुभव कर पाते हैं। ओम शांति।